साथियों, सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु 1 जनवरी 2024 से डीए 50% हो जाएगा और डीए 50% होने के साथ ही कौन कौन से भत्तों में वृद्धि होगी और डीए बढ़ने पर एचआरए जो टीए है और जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस है वह कितना हो जाएगा और कितना एरियर मिलेगा और क्या इसके ऑर्डर भी जारी होंगे या नहीं होंगे, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथ ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। डीए की बढ़ोतरी और केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों हेतु ये खुशखबरी है और डीए जल्द ही अब बढ़ेगा और डीए बढ़ने के साथ ही जो केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि हो जाएगी। और साथियों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि डीए वर्तमान में भी 46% है और जून 2024 में ये 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि जो रिवाइज डीए है, नया डीए है, वह 50% हो जाएगा और जो विथ इफेक्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से। साथियों, 1 जनवरी 2024 से ही आपको जो डीए है वह बढ़ावा मिलने लग जाएगा और डीए अब 50% होने जा रहा है। साथियों, डीए 50% होने पर जो बदलाव होंगे, देखिए एचआरए 10 से 20% हो जाएगा और एक महत्वपूर्ण जो ओएम है वह जारी हुआ था 7 पे कमीशन के साथ ही। इसमें यहाँ बिल्कुल क्लियर बता रखा था कि देखिए यहाँ इस सेक्शन के अंदर यहाँ दिखा रखा है कि द रेट ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड टू 27%, 18% एंड 9% फॉर एक्स वाई और जेड क्लास सिटीज़ रेस्पेक्टिवली व्हेन द जो डीएनएस अलाउंसेस है डीए क्रॉस 25% और फर्दर रिवाइज 30%, 20% और 10% व्हेन डीए क्रॉस 50%। और यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखा दे रखा है डीए क्रॉस 50% हो जाएगा तो आपके जो इसके अंदर एचआरए की जो रेट्स है उसमें भी बदलाव हो जाएंगे। 30%, 20% और 10% यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रेजुएटी भी है, देखिए जो ग्रेजुएटी है वह 20 लाख से 25 लाख हो जाएगी, क्योंकि 7 पे कमीशन के अंदर बिल्कुल ये लिख रखा था कि जो अगर डीए 50% होता है तो ग्रेजुएटी यानी कि उसमें जो 25% की वृद्धि हो जाएगी। ग्रेजुएटी के अंदर भी 25% की वृद्धि होने से वह 20 लाख से अब 25 लाख हो जाएगी, यानी ग्रेजुएटी भी अब आपको 5 लाख ज़्यादा मिलने लग जाएगी। और यहाँ दे रखा है क्या डीए को मूल वेतन में समायोजन होगा या नहीं, तो साथियों डीए जो है वह मूल वेतन में समायोजन नहीं होगा, क्योंकि जो 5th कमीशन था उसके अंदर तो जो डीए को उसमें मूल वेतन में मर्ज कर दिया था और वो मर्ज डीए कहला रहा था। अब 6th और 7th जो कमीशन है, 6th कमीशन है, उसके अंदर भी डीए को उसमें मर्ज नहीं किया गया था और 7 पे कमीशन के अंदर भी इसका कोई प्रावधान अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि डीए को मूल वेतन में समायोजन नहीं किया जाएगा। और अब हम आपको बता देते हैं कि देखिएगा चाइल्ड एजुकेशन जो अलाउंसेस है उसमें भी 25% की वृद्धि यहाँ पे हो जाएगी, यानी सीई है वो आपको बढ़ावा मिलेगा 25% के अंदर यहाँ पे, यानी इसकी जो रेट है वह 25% यहाँ पे वृद्धि में आपको मिलेगी। दिव्यांग चिल्ड्रन जो अलाउंसेस है वह हॉस्टल सब्सिडी है, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी आपको ये देखने को मिलेगा कि अब डीए 50% होने के साथ ही आपका जो एचआरए है वह भी आपको यहाँ पे जो बढ़ावा मिल जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे दे रखा है कि महंगाई भत्ते के 50% होने पर दूसरे भत्तों में वृद्धि होने वाली वृद्धि है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो बिल्कुल बता रखा है कि ऑर्डर फॉर द एचआरए और चिल्ड्रन अलाउंसेस और जो आपके जो टीपी है वो उसमें यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। और 7 पे कमीशन के अंदर यहाँ पे जो ऑर्डर के संदर्भ में ये देखा कि एचआरए और टीए और जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस है उसके अंदर यहाँ पे देखिए गया अलग से इसके संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं होंगे। अगर डीए 50% होता है तो एचआरए, टीए और जो कि चाइल्ड एजुकेशन जो अलाउंसेस है उसमें स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों, आज हमने ये देखा कि जो डीए बढ़ने के साथ ही आपके पास में जो एचआरए, टीए और सीए के अंदर जो वृद्धि कितनी होगी और साथ ही अब ये जो राशि है वह जब से स्टार्ट होगा तो आपको इसके संदर्भ में एरियर भी मिलेगा और ये एरियर कितना होगा तो इन सभी की जानकारी मैं आपको आगे वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसमें आपको सभी चीज़ें आसानी से देखने को मिलेगी।